एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी जी को रखा गया। पुजारी जी नियमित कन्हैया जी को नहलाते और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी जी उस माला को उतार कर राजा को पहना दिया करते थे। ऐसा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी जी उसका इंतज़ार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगे कि माला उतारकर किसको पहनाई जाए। उन्होंने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा जी की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी जी ने सुनी तो वह डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह उनको मरवा डालेगा। आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी की गली से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी जी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी जी डर गए और बोल पड़ी, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी जी ने झूठ बोला होगा तो उनको फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी जी का बुरा हाल हो गया। उन्होंने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उनका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुँचे और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और राजा से मेरी रक्षा कीजिए। पुजारी जी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी ना जाने कब सो गए और जब उनकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी कान्हा की मूर्ति से आवाज़ आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी जी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उनकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। जय श्री राधे।